दोस्तों आज मैं ऐसी कहानी लेके आया हुआ हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों, तो वास्तव में आपके घर में समस्याएं नहीं होंगी। जो बड़ी सारी समस्याएं घर में आती हैं वो थोड़े से कारण की वजह से आती हैं, आप समझ नहीं पाते हो। ये वीडियो अगर गहराई से आपने देख लिया तो आपके घर में समस्याओं का जो पहाड़ आने वाला है वो कभी नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। दोस्तों मेरा नाम सतीराम साक्या है। मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वाभाविक बात है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम लोग नहीं समझते उस बात को और गलतियां करते रहते हैं। ये मेरे दोस्त की एक घटना है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं होता है किसी का नाम उजागर करना। तो मेरे पास आए समस्या को लेकर के कि भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में मेरा बेटा जो है ना अलग रास्ते पे जा रहा है, घर टूट रहा है, अपने माँ से बात नहीं करता है। उसकी बहू जो है वो भी अपनी माँ से बात नहीं करती है और वो दोनों लोग हमसे भी बात नहीं करते हैं। तो ये कहानी ऐसी कहानी है, शुरुआत कहाँ से होती है जानिए दोस्त। आप अपने बच्चों को खुद बिगाड़ने में सहयोग करते हैं और आप कहते हैं मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है कि घर में कोई ऐसी चीज़ें ना लाएं बच्चों के सामने जो उन पे असर गलत पड़े। मान लीजिए हमारे मित्र शराब पीते थे, मैंने उनको बहुत समझाया कि दोस्त शराब मत पियो, अच्छा नहीं है। इससे आपके बच्चों में भी असर ऐसा जाएगा कि उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी देखेंगे आपको देख करके और पिएंगे। अभी आप कहते हो कि मैं ये काम करता हूँ इस वजह से मेरे अंदर थोड़ी गर्दा होती है या किसी प्रकार की दिक्कत आती है, तो मैं उस वजह से शराब पी लेता हूँ, इससे जो है गर्दा निकल जाता है, दिक्कत नहीं आती। उनकी मैडम जो है वो भी कहने लगी हाँ भाई साहब इनको जो दिक्कत आती है ना वो पीने से वो दिक्कत नहीं आएगी, अंदर कचड़ा नहीं रहेगा। ये बात कहाँ तक दोस्तों हजम करें और कहाँ तक हजम होगी। नहीं माने, पीते रहे। एक दिन हुआ क्या कि उनका लड़का जो है उसने कहा कि पापा मैं हरिद्वार जा रहा हूँ जल भरने के लिए और कांवड़ यात्रा चल रही है, उस कांवड़ में जाएंगे, हमारे दोस्त भी जा रहे हैं। तो उन्होंने रोका भी होगा लेकिन बच्चा नहीं माना क्योंकि संगत बिगड़ चुकी थी। तो ये कुछ कह नहीं पाए बच्चे से और दोस्तों के साथ में चला गया। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने कहा था अगर परिवार को सुधारना है तो कांवड़ यात्रा से शुरुआत होती है बिगड़ने की। अब बहुत सारे हमारे मित्र देख रहे होंगे, वो कहेंगे यार ये तो गलत बात कह रहे हो, किसी के आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हो, धर्म को ठेस। दोस्तों ये धर्म की हम बातें नहीं कर रहे, ना धर्म का कुछ लेना देना है। चाहे वो हमारे सेहत के लिए अच्छी चीज़ आप सोच रहे हो कि है और ना हो वैज्ञानिक तरीके से, तो उस पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए 100 बार। आप आस्था में जा रहे हो, आपके बच्चे से कितना आपने कहा, कितना समझाया नहीं मालूम, कितना समझा उसने, चला गया। जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे मैंने देखा है और कई वीडियो भी आई हैं कि महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं और बड़े बुजुर्ग सब तरह के लोग उसमें जाते हैं। तो जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं नशा करने के, जिसमें गांजा या क्या कहा जाए और ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं, भांग वगैरह होती है, घोट के जो पिलाते हैं उनको चीनी मिला करके इस तरह से। तो वहाँ पे ये पीते हैं, पीते पीते नशे में रहते हैं। इनको नशे की 8 दिन 10 दिन में जो भी कार्यक्रम चलते हैं उसमें नशे के लिए बच्चे आदी हो जाते हैं और वो आए दिन
आए घंटे में मतलब इस तरह की चीज़ें उनको दी जाती हैं कि ये चीज़ लीजिए, ये भगवान शंकर जी का प्रसाद है। तो भगवान शंकर जी ने तो कभी नहीं कहा कि ये चीज़ लीजिए, या भगवान शंकर जी ऐसा काम करते थे, ये भगवान शंकर जी प्रूफ कैसे दे पाएंगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कुछ लोग कहते हैं कि हमें हमारी काली देवी मीट खाती हैं, मतलब जो इस तरह के मांसाहारी हैं, तो हम काली देवी को बलि देंगे तो वहाँ पे उनको ये बलि दी जाएगी, मांस चढ़ाया जाएगा बकरे का या मुर्गे का, जो भी है, और खुद डकार जाते हैं बना करके, उसका कान काट के डाल दिया काली के नाम, बाद बाकी सारे लोग यार दोस्त लोग हजम कर गए और एक बोतल लाए कि काली देवी पे चढ़ाई जाएगी। काली देवी तो हमें कहीं नहीं लगती, पीती हैं कि खाती हैं, लेकिन ये लोग सड़प साय कर जाते हैं, पूरा हजम कर जाते हैं। मैंने इनको अपने दोस्त को बोला इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि समाज हमारा यहीं से बिगड़ जाता है, हमारे बच्चे शुरुआत यहीं से होती है। तो देखिए नहीं माना, ये लोग गए और उनका बेटा काफ़ी हद तक दारू की लत उसको लग गई, या जो भांग है उसकी लत लग गई। जब वो पीने लग गया तो कई बार मेरे पास आया कि लड़का यार नशा करने लग गया, आप ठीक कह रहे थे। मैंने पहले ही बताया था, इस तरह की कोई भी धार्मिक स्थल और धार्मिक कार्य चल रहे हैं वो बच्चों को बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ते भी हैं। मैं दोस्तों किसी के आस्था पे ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं नहीं जाते उसमें, और धर्म जिसको कहते हैं धर्म को वो मानते हैं, फॉलो करते हैं सारी चीज़ें। इस तरह के काम में वो नहीं जाते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं लेते हैं, नशा पानी वाली चीज़ें। तो जब उनके घर में इस तरह की ज़्यादा विवाद बढ़ा, बच्चा नहीं माना, समझाया, और कई बार वो मेरे पास भी आए। हमने कहा हम क्या बताएं भाई साहब, मैंने तो आपको पहले ही समझा दिया था, लेकिन आप नहीं समझे, तो इसकी दवाई तो मेरे पास है नहीं कुछ जो हम आपको दे दें और दवाई खा लो ठीक हो जाए। बेटा को भी मैंने समझाया, लेकिन बेटा कहाँ पे समझ सकता, जब गहरा घाव हो जाए तो नहीं समझता। दोस्त, हम अपने बच्चों को वहीं तक समझा सकते हैं जब तक हमारे बच्चे बालिग से पहले यानी बचपना बालग तक। इसके बाद जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते, कोई काम करने लगते, पैसे कमाने लगते, फिर आपसे, आपकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। और वही काम ये मेरे मित्र इन्होंने भी किया। हालांकि मैंने बड़ा समझाया और कई साल से उनको समझाता रहा, मगर उनके समझ में ये बात मेरी पल्ले नहीं पड़ी। वो हंस के टाल के चले जाते थे कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ दोस्त, कोई अच्छा बुरा होता है? गुण ही अच्छे बुरे होते हैं, और गुण जो हैं पैदाइशी किसी में नहीं होते हैं, पैदा होते ही किसी में नहीं आते हैं। ये हमारे समाज में जिस तरह से हम उठते बैठते हैं, समाज में चलते हैं, मित्रों दोस्तों के साथ मिलते बैठते हैं, वहीं से हमारे जो गुण हैं प्रकट होते हैं कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए, बांस फांस मीसरी एक ही भाव बिकाए। ये हमारी कहावत बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है और सटीक बैठती है, लेकिन इस पे लोग अमल नहीं करते हैं। तो अगर अमल कर लिया होता तो उनके घर में ये दिक्कत नहीं आई होती। मैंने उनको बड़ा समझाया लेकिन समझे नहीं। मैं क्या करूं, तब तक देर हो गई जब तक समझे। अब समझ क्या पाए, खुद नहीं समझ पाए। जब आपने अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया है तो एक दिन बच्चे ने गुस्से में आकर के बोल दिया, और आप इतने समय से पी रहे हो, आप बंद कर रहे हो क्या? आप क्यों नशा करते हो? हैं, आप करते हो तो मैं करता हूं तो क्या है, मैं तो कमाता हूं अपना, तुम्हारा क्या लेता हूं। शब्द मिल गए सुनने को पिताजी को, बच्चे के, शांति मिल गई होगी भाई। और ये आपके घर में भी होने वाला है। अगर आप हमारी बात पे अमल नहीं करेंगे, हो सकता है कि बड़ व्यवस्था में आप भी चल रहे हो, आपको मेरी बात का असर ना हुआ हो, और ना हो तो नुकसान तो आपका भी दोस्त होगा। ये ऐसी चीज़ है
पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी को परोसी जाती है। ऐसा ये सिस्टम है कि भगवान की पूजा सब करते हैं। कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी के रूप में करता है, कोई किसी की करता है, कोई किसी करता है, करते सारे हैं। बहुत कम लोग हैं जो नास्तिक हैं। अब देखिए दोस्त, जब आप पूजा पाठ करते हो भगवान की, और भगवान गलती से आप अपने पिताजी को पूछ लो कि पिताजी आपने भगवान को देखा है, या भगवान जी आपको कभी मिले हैं, या भगवान जी ने कुछ दिया है, तो दोस्तों आस्था एक ऐसी चीज़ है, सारा नाश्ता हो जाता है आपका आस्था में। क्योंकि ये ऐसा शब्द तूने पूछ दिया, बड़ा बदतमीज है, भगवान पे प्रश्न चिन्ह लगाता है? नरक में जाएगा, नरक में। देखिए तू नरक में न जाए। पिताजी की सतर आंखें, कड़े शब्द, हालात खराब, क्या करूंगे? बच्चा नहीं बोल पाएगा, क्योंकि पिताजी की सतर आंखें, कड़े शब्द, नरक का नाम आ गया। अब नरक से तो पूरी दुनिया डरती है। हालांकि खूब पता है जिंदा आदमी को स्वर्ग मिला नहीं है कभी, और मरने के बाद वापस कोई आया नहीं। तो जो स्वर्ग और नरक का जो लोचा है, ये दोस्तों बताया किसने? इसी को कहते हैं अंधविश्वास, आडंबर। जब तक विवेक की कसौटी पर आप अपने आप को नहीं उतारोगे दोस्त, तो आपको ऐसा ही मिलेगा सुनने को, और सुनते रहना। जो चीज़ हमने नहीं देखी, जिस चीज़ का हमने स्वाद नहीं लिया, वो ऐसी अनहोनी, अनदेखी, अनजानी चीज सिर्फ आडंबर और अंधविश्वास पे अपने बच्चों को गिफ्ट में दे जाते हैं लोग। सबसे बड़ा बच्चों का घातक समय यहीं से शुरू होता है। देना चाहिए शिक्षा, समानता, भाईचारा, अपनापन। ये नहीं, ये दो दूर है कोसों तक। आडंबर को परोस जाएंगे। जिस चीज को सोचिए जरा मेरे मित्र, मेरे दोस्त, बहुत गहराई से, हमने किसी चीज को नहीं देखा। विज्ञान क्या कहता है? प्रैक्टिकल करिए। आस्था में आके नाश्ता बनना, प्रैक्टिकल न करना, यही आप और आपके परिवार के लिए घातक होता है सिद्ध। और सारे परिवार की शुरुआत टूटने की यहीं से हो जाती है। नहीं लोग मानते, चले जाते हैं आडंबर अंधविश्वास में। पिताजी कर रहे थे, वो करेंगे। अरे मेरे दादा परदादा से ये चीज़ें होती आई हैं, भगवान की पूजा होती आई है, तो हम करते हैं। दोस्तों, जब उनसे ये बात सुनते हैं और उनको हम बताते हैं, बहुत से काम ऐसे आप कर रहे हो जो दादा परदादा ने नहीं दिए हैं। मेरा अनुभव है ये, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। चेत जाओ, समझ जाओ, आपके साथ यही होने वाला है। जब बहुत सारी चीजें हमारे दादा के सामने नहीं थी, हमारे दादा के सामने बसें भी नहीं चलती थी, हवाई जहाज भी नहीं थे, रेलगाड़ियां नहीं थी, मोटर सबमर्सिबल, मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं थी, नेट नहीं था, लाइट नहीं थी, हैंड पंप नहीं थे,
एक बात हजार बात। सोचिए जरा, मनन करिए, ये तो भगवान जी ने नहीं दे पाई। ये दोस्तों किसने दी है, इस पे सोचिए, अमल करिए। ये जो मैं बातें कह रहा हूं प्रैक्टिकल से कह रहा हूं, ये मेरे जीवन का एक फिल्टर किया हुआ एक हिस्सा है। मैंने जाना है, सोचा है, समझा है, परखा है। अगर ये मेरा चैनल या मेरी ये भाषण आपको अच्छे लग रहे हो तो आपको शपथ है चैनल पे बने रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मैं समाज को झकझोड़ने का काम करता हूं। मैं वैज्ञानिक बनाने में विश्वास रखता हूं, आडंबर बनाने में नहीं। इतना भगवान निठल्ला इतना काम नहीं कर पाया कि आपको साइकिल दे जाता, एक आने जाने में कुछ आसानी हो जाती, एक मोबाइल ले जाता जो महीनों चिट्ठी जाती। आज घर में कोई खत्म हो गया, मर गया, मृत्यु हो गई, चिट्ठी जाएगी, एक पोस्ट कार्ड डाल दोगे 5 पैसे का लिख करके, पिताजी की शांति पाठ 13वीं तक हो जाती है कभी कभी। दोस्तों अता पता नहीं है रिश्तेदारों का क्योंकि खबर आदान प्रदान करने का सिस्टम ही नहीं था। देख रहे हो विज्ञान ने हमें क्या नहीं दिया है। जो आप 1 महीने 2 महीने में अपनी खबर करते थे शेयर अपने रिश्तेदारों से, वो 2 सेकंड में आज शेयर कर रहे हो। इसमें भगवान का योगदान है। भगवान की तो पूंछ भी नहीं है कहीं यहां पे, विज्ञान का चमत्कार है। विज्ञान ही भगवान है। जो चीजें जिस विज्ञान को आप नहीं मान रहे हो, जिस भगवान को मान रहे हो, उस भगवान की मूर्ति तक एक नहीं थी, कैलेंडर एक नहीं था, उसने कपड़ा तक तो बना नहीं पाया भगवान ने। जिस कपड़े को पहन के बैठे हो, जिस जूता चप्पल को पहन के जा रहे हो, जो आप कार्य कर रहे हो, वो विज्ञान से पैदा हुए हैं, भगवान से नहीं। कपड़े के कारखाने खुले, कितने लोगों को रोजगार मिला। मोबाइल के कारखाने खुले, कितने लोगों को रोजगार मिला। उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हो, वो टाइम क्या था, कितनी जनसंख्या थी पूरी दुनिया की, और फिर भी लोग भूखों मरते थे, अनाज नहीं होता था खेतों में अच्छे से, क्योंकि विज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था। आज जिस खेत में ऊसर भूमि थी, पड़ी हुई थी, मेरे देखते देखते मेरे गांव में चना होते थे, मेरे खेत में भी होते थे, चना की रोटी मुझे खानी पड़ती थी। रिश्तेदार आते थे तो अपनी माँ से कहता, माँ मुझे भी गेहूं की रोटी चाहिए थोड़ी सी। मेरी माँ कहती थी, बेटा गेहूं की रोटी नहीं मिल पाएगी, ये आपके फूफा जी आए हैं, इनके लिए ही पूरी हो जाए तो अच्छी है, इनसे अगर बच जाए तो तुम्हें मिल जाएगी। तो हम रिश्तेदार के मुंह की तरफ देखते रहते थे कि ये मेरे लिए एक बचा देंगे क्या, या बच जाएगी ये क्या। सोचिए समय दोस्त, वो दौर था।
अगर रिश्तेदार से आधी रोटी बच गई तो मैं बड़ा खुश होता था कि आज मुझे भी गेहूं की रोटी मिल जाएगी। मजबूरी थी, क्यों? गरीबी थी, क्यों? लाचारी थी, क्यों? विज्ञान की कमी थी, भगवान की भरमार थी। आज भी भगवान की भरमार है। भगवान की कोई एक चीज बनाई हुई मेरे मित्रों आज बता दो आप। मैं भगवान की बुराई नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। जिस भगवान की आप दुहाई दे रहे हो वो भगवान कितने गहरे पानी में है और कहां है? क्या बहुत हरामखोर है? मतलब परस्त है, खा तो लेता लपालप, काम मेरे नहीं करता, आता नहीं, दिखता नहीं, रहता कहां है? स्वर्ग में। बड़ा लोचा, रहता स्वर्ग में है और स्वर्ग देखा नहीं है तो जाओगे दोस्त कहां और कैसे? बताया ना, जीवत कोई गया नहीं, मरने के बाद आया नहीं, स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, ये किसने साला लोचा बता दिया? यही आडंबर अंधविश्वास है। मैंने अपने दोस्त को बोला था, दोस्त इन चीजों को बच्चों से दूर रखिए, आडंबर से। हमारे दोस्त नहीं समझे, खुद उनकी मैडम जाती थी, खुद वो चले जाते थे, भैया माना नहीं, चले गए। वो मेरे दोस्त आ गए यार, जबरदस्ती खींच ले गए। दोस्त मैं आपसे पूछता हूं, आडंबर एक मीठा जहर है, आडंबर एक मीठा जहर है, ये धीरे धीरे मारता है। इससे बेहतर एक बार जहर खा के मर जाओ, वो अच्छा है। मैं अगली वीडियो में अपनी एक दोस्त की भी कहानी बताएंगे कि उसने हमें नशा पाने के लिए कितना तैयार और मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, हमारे दोस्त का आज घर बिखर गया है, बर्बाद हो गया है और आज मेरे दोस्त और उनकी मैडम बहुत रो रही हैं, पछता रही हैं, मुझे भी दुख हुआ है। आज वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने समर्पण कर दिया कि दोस्त काश आपकी बात मान ली होती तो मेरा घर बच गया होता। दोस्त, आप को मैं एक चेतावनी दे रहा हूं दोस्त, आखिरी समय पे, ये आखिरी वीडियो का समापन की तरफ जा रही है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मेरे में जो दहाड़ है ये शिक्षा की है, मेडिटेशन की है। इसलिए कहता हूं कि दोस्त, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए कहीं, जाग जाओ, कल्याण होगा, मंगल होगा आपका। आज मेरे दोस्त का घर टूट गया है, दुख हुआ बहुत। बच्चे को भी समझाया, बच्चा बिगड़ चुका है ज़्यादा। कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, आज भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हें समझाने की, बताने की, और मैं जाऊँगा समझाऊँगा आज भी। ये न्यू कहानी है, अपडेट है, कल की बात है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो मेरा पूरा देखा हो, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं देख रहा हूँ नंबरिंग चल रही है। मेरे घबराहट होने लगती है जब नंबरिंग आगे देखता हूँ कि इतनी हो गई है। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बातें अपनी कह दूँ, लेकिन नहीं कह पाता हूँ, वीडियो बड़ी हो ही जाती है। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो। ठीक है दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत ज़ोरदार स्वागत करता हूं और करता रहूँगा।
वीडियो इसी तरह से आप पूरी देखा करें, तभी आपको निचोड़ का पता चलेगा। दोस्त आज यही वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान।